हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे और हम बताएंगे कि किस पार्ट से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और हमें पता है कि हम सभी लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर चुके हैं, एनिमल किंगडम। और इससे पहले हमने एक चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं हम कंप्लीटली उसको, प्लांट किंगडम का। आई होप कि आपने उस वीडियो को देखा हो, एनसीईआरटी की रीडिंग की हो आपने, और फिर आप इस चैप्टर को देख रहे हैं। हालांकि इसका रिलेशन इस चैप्टर से नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, फिर भी हम ये कह रहे हैं कि प्लान किंगडम पढ़ लो। बैकलॉग छोड़ोगे तो प्रॉब्लम आगे ही आपके लिए होगी। चलिए बिना बकवास के आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम सबको पता है कि ये चैप्टर हमें ज्यादा लर्न करना पड़ता है ना? हमें ज्यादा लर्न करना पड़ता है। और इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारी डेटा है और कुछ कंसेप्ट भी हैं। तो आगे पढ़ेंगे कौन कौन से कंसेप्ट हैं, कैसे हमें पढ़ना है और कैसे उन सारे क्वेश्चन के आंसर देने जो हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, है ना? तो चलिए, हम हैं तो डरना नहीं है आपको। बस खाली मेरे साथ पढ़ाई करते रहो, जितनी बातें हम बता रहे हैं आपको उतनी आप फॉलो करते रहो। इतना आप करते रहो, हम श्योर हैं कि आपके एग्जाम में मार्क्स आएंगे ही आएंगे और मार्क्स को आना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पहली टॉपिक है, हम ये डिस्कशन करेंगे सिमेट्री। आप सबको पता है कि हमने इससे पहले की टॉपिक में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। और उस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस कर लिया है। तो आज की टॉपिक सिमेट्री से स्टार्ट हो रही है। और सिमेट्री है क्या, आखिर इसका डेफिनेशन क्या है? तो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सिमेट्री। व्हाट इज सिमेट्री? तो प्रॉपर्टी बाय विच ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है, मतलब एक दूसरे का आइडेंटिकल होगा। और हमने यहाँ पर लिख रखा है कि वो मिरर इमेज बनाएंगे। अब वो डिवीजन होगा कैसे? डिवीजन होगा कैसे? जब हम उसमें क्या पास करेंगे, जब हम पास करेंगे, प्लेन पास करेंगे। एक प्लेन, एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं, हम एक प्लेन पास करेंगे। और उस प्लेन से हम ये डिसाइड करेंगे कि हाँ, ये ऑर्गेनिज्म किस तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो वापस से एक बार रिकॉल करते हैं इस टॉपिक को, ध्यान से देखो। प्रॉपर्टी बाय विच ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स। टू, यहाँ पर इंटू टू लिख लो आप, ठीक है? इंटू टू इक्वल हाफ्स। और दोनों जो इक्वल हाफ्स हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, दैट मीन्स वो मिरर इमेज बना रहे हैं। और ये ऐसा कब होगा? जब हम एक प्लेन पास करेंगे उसके बीच में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ह्यूमन बींग्स को हम दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। और दो इक्वल हाफ्स एक दूसरे का आइडेंटिकल होगा। सोचो कैसे कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बताओ। जो पढ़ रखे हैं पहले से, जिनको पता है तो बताएंगे सर कि हाँ, हम लोग एक सेंटर पास करते हैं यहाँ से, और पास करते हैं तो यहाँ से हम पूरी बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे और दोनों इक्वल हाफ्स एक दूसरे की आइडेंटिकल यानी मिरर इमेज बनाएगी। लाइक एग्जांपल देते हैं आगे, जैसे ये नोज हाफ पार्ट इधर आ जाएगा, हाफ इधर, आईज एक इधर आ जाएगी, एक इधर आ जाएगी। ऐसे बॉडी का हर एक ऑर्गन यहाँ से डिवाइड करते हुए दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना? लेकिन अब आगे हम डिस्कशन करेंगे कि क्या सिमेट्री के टाइप्स भी हैं, और हाँ, हैं, एनसीईआरटी में भी है ये। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि जो सिमेट्री है उसके क्या क्या टाइप्स, और टाइप्स में कौन सा टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस टाइप में कौन सा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सिमेट्री में, हम पहला डिस्कशन करेंगे एसिमेट्रिकल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो, जब हम एक प्लेन पास कर रहे हों और वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना हो। तो हम ये लिख रहे हैं यहाँ पर, when plane pass pass through center, pass through pass through center, organisms cannot divide into two equal halves. Two equal halves.
फोकस करो, एसिमेट्रिकल क्या है? द प्रॉपर्टी बाय विच व्हेन प्लेन पास थ्रू सेंटर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, कैन नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, तो हम उसको एसिमेट्रिकल मानेंगे। इसमें जो हमें एग्जांपल लर्न करना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एसिमेट्रिकल जो आ रहे हैं, मोस्टली इसमें आएंगे कौन? स्पंजेस। स्पंजेस जो है, मोस्टली जो स्पंजेस है वो एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो आप एक डायग्राम आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप चेक करिए। अगर हम इसको एक सेंटर मान ले, यहां से एक सेंटर मान ले, और हम इसको इस तरीके से एक प्लेन पास कर रहे हैं और दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने का ट्राई कर रहे हैं, या आप कहेंगे तो सर हम इस तरीके से भी पास कर सकते हैं। अगर आप ऐसे भी पास कर लो, ऐसे कर लो, इस तरीके से पास कर लो, फिर या ऐसे पास कर लो, आप देखेंगे ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं। तो जो एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे शो रहा है ये एसिमेट्रिकल है। आप जैसे हमने एक प्लेन ये पास किया, आप देखेंगे ये पार्ट अलग है और ये बॉडी का पार्ट एकदम अलग। ठीक है, मान लो अगर हमने एक प्लेन पास किया तो जो बॉडी है स्पंज की वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी। पहला नंबर ये फर्स्ट बॉडी पार्ट हो गई, ये सपोज करो ये सेकंड बॉडी पार्ट है। आपने दो इक्वल हाफ्स में तो डिवाइड कर लिया, लेकिन दोनों कंडीशन क्या है कि जो दो इक्वल हाफ्स जो मिले हैं वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल होने चाहिए, जो कि यहां नहीं। समझ गए? चलो, लेकिन हाँ, यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये याद रखने वाली है, मोस्टली स्पंजेस, मोस्टली कुछ ऐसे भी स्पंज होते हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री मिलती है। तो आप ये नहीं बोलेंगे ऑल स्पंजेस आर एसिमेट्रिकल, तो ये बनेगा नीट का क्वेश्चन और कंफ्यूज करेगा आपको। तो हम उस कंफ्यूजन को पहले ही क्लियर कर दें, आगे बढ़े। चल आगे बढ़ते हैं। हमारी जो सेकंड सिमेट्री है, सेकंड जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं सिमेट्री की, वो है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में एक बात याद रखिएगा और ये डिफिनेशन याद रखिएगा, क्या है? व्हेन एनी प्लेन, एनी प्लेन, व्हेन एनी प्लेन पास passed pass through center, any plane pass through center, an organism and organisms always divide into two equal halves. Organism divide into two equal halves, that means mirror image. फोकस करो स्क्रीन पे, जो आपके एक डेफिनेशन छोटा सा लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियल सिमेट्री में बच्चे ध्यान से देखना, रेडियल सिमेट्री के केस में होता क्या है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, हम सेंटर से देखो, थ्रू सेंटर, एक सेंटर पॉइंट मान रहे हैं उसका, और उस सेंटर पॉइंट से कोई भी प्लेन पास कर रहे हो। जो एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, एक प्लेन हम ऐसे पास कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। एक प्लेन ऐसे भी पास कर रहे हैं, तब भी ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। और एक प्लेन ऐसे भी पास कर रहे हैं, तब भी ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। तो रेडियल सिमेट्री में क्या हो रहा है? व्हेन एनी प्लेन पास्ड थ्रू सेंटर, जब कोई भी प्लेन सेंटर से पास कर रहे हो और ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ्स में ऑलवेज डिवाइड हो रहा है, और दोनों इक्वल हाफ्स एक दूसरे का क्या है? आइडेंटिकल है, हो जाएगा आइडेंटिकल है, और हम उसको बोल रहे होंगे रेडियल सिमेट्री। ठीक है, अब आपको ये वाला डायग्राम बहुत क्लियर नहीं हुआ। तो मान लो कि अगर कुछ को हो गया क्लियर, लेकिन अभी भी हम समझ रहे हैं कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे हमारे जिनका ये डायग्राम क्लियर नहीं होगा, या रेडियल सिमेट्री का तो डेफिनेशन ठीक है सर कि एनी प्लेन पास करे सेंटर से, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, पर वो कैसे इस डायग्राम से तो क्लियर ही नहीं हुआ। तो एक और आप फिगर देखिए, आपके स्क्रीन पर है, और ये स्टार फिश का फिगर है। मान लो ये इसका सेंटर, सेंटर, ठीक है, इसको आपने एक सेंटर मान लिया। आप इस ऑर्गेनिज्म को पहले इस प्लेन से पास करो, ये प्लेन आपने पहला प्लेन पास किया, ये प्लेन नंबर 1 है। तो आप देखो, दो आर्म्स इसमें आ गई, मतलब ने ऐसे डिवाइड किया तो दो आर्म्स इधर आ गई, दो आर्म्स इधर आ गई। देखो, दो आर्म इधर आ गई, दो आर्म इधर आ गई, और ये जो पांचवी आर्म्स थी, ये फिफ्थ नंबर पे जो आर्म्स थी, ये हाफ इधर चली गई, हाफ इधर, दोनों एक दूसरे का आइडेंटिकल हो गया। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक प्लेन मान लो सेकंड प्लेन यहां से पास कर दिया आपने, ये मान लो सेकंड, ये सेकंड, सेकंड प्लेन आपने ऐसे पास किया, ये सेकंड था, आपने ऐसे पास कर दिया। जब आप ये सेकंड प्लेन, ये सेकंड प्लेन था और ये फर्स्ट, आपने ये जो सेकंड प्लेन पास किया, आप देखो फिर से दो आर्म्स इधर आ गई, दो आर्म्स इधर आ गई,
और एक जो फिफ्थ नंबर पे आर्म्स है वो हाफ इधर है हाफ उधर है। ऐसे ही आप जितने भी प्लेन पास करते रहो, मान लो ये थर्ड नंबर का प्लेन है, ये फोर्थ नंबर का प्लेन है, तो थर्ड नंबर का ऐसे पास करो, दो इक्वल आर्म्स इधर आ गई, दो इक्वल आर्म्स उधर चली गई। और अगर फोर्थ नंबर पे पास करोगे तो फिर देखोगे दो आर्म्स इधर चली गई, दो, यानी एनी प्लेन सेंटर से, इस सेंटर से पास हो रही, वो प्लेन सेंटर से पास हो रही। और जब सेंटर से पास हो और ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा हो, तो उसको हम बोल रहे होंगे कौन सी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है। एक और डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आप कहेंगे सर कैसी मजाक कर रहे हैं, मतलब समझ आ गया सर बस करिए। नहीं 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 नहीं, अभी और समझिए, एकदम दिमाग में कंसेप्ट फिट हो जाना चाहिए। कौन कहता है कि कंसेप्ट नहीं है? आओ हमने एक सर्कल बना लेते हैं, है ना, एक सर्कल बना लेते हैं। चलिए हमने बना लिया, एक हमने इसका सेंटर मान लिया, ये सेंटर। अब इस सर्कल को हम कहें कि ऐसे डिवाइड करो, एक प्लेन ये मान लो आप इसको डिवाइड के पहले नंबर पे दो इक्वल हाफ्स। आप इसको तो ऐसे भी तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो एक ये एक ये। आप अगर यहां से आप एक प्लेन पास करो तो एक इधर और दूसरा इधर, ऐसे भी पास हो सकता है। आप यहां से भी तो डिवाइड कर सकते हो। तो आप देखो इस सर्कल को आप किसी भी प्लेन से जब पास कर रहे हैं तो ऑलवेज ये सर्कल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। हम इसी को नाम देते हैं कौन सी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री। हो जाएगा। चलिए तो इस डायग्राम को हम लेस करते हैं। हाँ, रेडियल सिमेट्री में हमें एग्जाम्पल लर्न करना है, कंसेप्ट तो समझ में आ गया सब। एसिमेट्रिकल का एग्जांपल कौन है, मोस्टली स्पंजेस आ जाएंगे। अब आएंगे हम जो हमारा नेक्स्ट रेडियल का जो एग्जांपल है वो हमें लर्न करना है, तो आओ मेरे साथ एग्जांपल लर्न करो। कौन कौन से आएंगे, इसमें आएगा सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेटा ऑल्सो कॉल्ड नाइडेरिया, नाइडेरिया फाइलम, फाइलम सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया। सेकेंड जो एग्जांपल आपको लर्न करना है वो टीनोफोरा का लर्न करना है, टीनोफोरा। और थर्ड, स्टार लगाओ बच्चे, स्टार लगाओ, इसको स्टार लगाओ, जहां पे स्टार लगाते हैं आप ये ऐसे स्टार। थर्ड एग्जांपल लर्न करना है एडल्ट इकाइनो करने का, एडल्ट, इसका मतलब इसका लार्वा जो होगा वो कोई दूसरी सिमेट्री से होगा। हो जाएगा यहाँ पर। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने स्क्रीन पर, सेकेंड मतलब थर्ड नंबर की सिमेट्री। थर्ड जो सिमेट्री है, थर्ड जो सिमेट्री आप पढ़ रहे हैं, मेनली एसिमेट्रिकल को हम सिमेट्री मान ही नहीं रहे हैं, तो आप कहेंगे सर हाँ ये दूसरी सिमेट्री है, लेकिन हाँ एसिमेट्री, एसिमेट्री का रेडियल सिमेट्री है बायलेटरल, तो हम ऐसे थर्ड नंबर दे दिए हैं। बायलेटरल सिमेट्री के केस में क्या होगा, आपने इससे पहले का डेफिनेशन एक बार चेक कर लो, व्हेन एनी प्लेन, अब हम यहां पर लिख रहे हैं व्हेन ओनली वन प्लेन, ओनली वन प्लेन, ये अंडरलाइन, ओनली वन, ओनली वन प्लेन पास टू सेंटर, ला पास थ्रू सेंटर, एंड वही ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, टू इक्वल हाफ्स। इस वाले बायलेटरल के केस में देखो क्या लिखा, ओनली वन प्लेन, केवल एक प्लेन पास कर सकते हैं, केवल एक प्लेन पास, सेंटर से केवल आप किसी एक पॉइंट को एक सेंटर मानेंगे आप, और वहां से केवल एक प्लेन पास कर सकते हैं। और जब एक प्लेन पास करेंगे तो ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा दो इक्वल हाफ्स में, मिरर इमेज बनाएगा। और सिमेट्री का डेफिनेशन भी यही है कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को प्लेन से डिवाइड कर रहे हो तो वो दोनों का एक दूसरे का आइडेंटिकल हो, मिरर इमेज। बात तो आ गई समझ में से, मतलब डिफिनेशन समझ में आ गया। रेडियल के केस में क्या हुआ था, एनी प्लेन वर्ड यूज किया गया था, अब बायलेटरल के केस में ओनली वन प्लेन लिखा गया। तो क्या हम ह्यूमन बींग को, जैसे आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम भी शो हो रहा है एनसीईआरटी का डायग्राम, सिंपल है, ध्यान से देखो आप, हमने इसको ये सेंटर माना, यहाँ वाले को सेंटर माना है, और जब हम इसको यहां से डिवाइड कर रहे हैं, आप देखो ये पूरा का पूरा आर्म्स काउंट करोगे जो इसके पास है, और ये पार्ट, जो पार्ट बी है, मान लो ये पार्ट नंबर 1 है और ये पार्ट नंबर 2 है, एक दूसरे का आइडेंटिकल। आप कहेंगे सर इसको ही क्यों सेंटर मान रहे हैं, आप इसको भी मान लीजिए, चलो ठीक है, मान लेते हैं इसको सेंटर, और यहां से पास करो, मान लो इसको सेंटर, यहां से पास करो, बताओ ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो गया। वो वेट वाला इक्वेलिटी नहीं है, एक दूसरे का आप डिवाइड करो तो क्या होना चाहिए,
दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होनी चाहिए। आप देखो ये आर्म, यहाँ पर ये जो पार्ट है आपका किंग क्रैक देखो आप, ये अलग है, नीचे का पार्ट अलग है, तो आइडेंटिकल कहाँ हुआ? आप तो आइडेंटिकल नहीं हुआ। अब एक एग्जांपल होता है, ह्यूमन बीइंग्स, अपना एग्जांपल लो आप। और अपने आप को हम ऐसे ही एक प्लेन पास करके डिवाइड कर सकते हैं। एक नोज इधर, हाफ नोज इधर आ गई, हाफ इधर, आईज इधर, आईज, हाफ माउथ इधर हो गया, हाफ, पूरा बॉडी ऐसे ही दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आप कहें सर ठीक है, हम ऐसे भी तो डिवाइड कर सकते हैं अपने आप को, ऐसे कैसे करोगे बताओ? अगर बाय द वे ऐसे आपने डिवाइड किया तो हार्ट माउथ एक साइड हो गया और हमारा लेग वाला रीजन अलग हो गया कि नहीं? आप कहें सर ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कट कर लेंगे, ऐसे कुछ कार्टून टाइप के होंगे सर, ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अरे भाई सोचो, अगर आप अपने आप को ऐसे डिवाइड कर रहे हो तो आपका जो डोर्सल एरिया है, डोर्सल पार्ट है वो अलग हो गया और वेंट्रल पार्ट अलग हो गया। तो कहाँ दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल थे? हाँ हाँ, आप कुछ कह रहे हो, सर सर बस करिए, बस आगे बढ़िए आप। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, एग्जाम्पल इसका लर्न करना है, एग्जाम्पल ही सबसे इंपॉर्टेंट। बायलेटरल में कौन सा एग्जाम्पल आ रहा है? तो पहले कौन से फाइलम आ रहे हैं हमारे एग्जाम्पल में? आप किस फाइलम का नाम लर्न करना है आपको? फाइलम, फाइलम आएगा आपका प्लेटी हेलमिंथेस, प्लेटी हेलमिंथस, प्लेटी हेलमिंथस टू कॉर्डेटा, टू कॉर्डेटा, प्लेटी हेलमिंथस टू कॉर्डेटा। ये पूरा आपको लर्न करना पड़ेगा। मतलब फाइलम प्लेटी टू कॉर्डेटा में बाइलेटरल सिमेट्री आती है, तो प्लेटी टू वर्ड यूज किया, इसका मतलब इसके बीच में बहुत सारे फाइलम और हैं, लाइक प्लेटी हेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, फिर लास्ट में आता है कॉर्डेटा। लेकिन हाँ, जो स्टार लगाने वाली बात है बच्चे वो ये है, क्या सर स्टार क्या लगाना है हमको? तो स्टार लगाने वाली बात ये है कि आपको ये लर्न करना है कि इसके बीच में इकाइनोडर्मेटा भी आ रहा है, और इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल हमने यहां भी पढ़ रखा है, यहां भी पढ़ रखा है। तो इसमें कौन सा इकाइनोडर्मेटा आता है? तो आप यही स्टार तो लगाना, यही तो इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन तो यही है, और एक्सेप्शन ऑलवेज इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन ऑलवेज, मेरे साथ एक्सेप्शन ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से लर्न करना है। आप बायलेटरल सिमेट्री जो है वो लार्वल इकाइनोडर्मेटा में शो होती है, इकाइनोडर्मेटा, लार्वल इकाइनोडर्मेटा, जो इकाइनोडर्मेटा का लार्वा है उसमें बायलेटरल सिमेट्री। तो आप देखो, अगर हम इसको रेडियल सिमेट्री को लेस एडवांस सिमेट्री मानना ही है और है भी, और बायलेटरल को मोर एडवांस, तो आप देखेंगे कि इकाइनोडर्मेटा में दो अलग अलग सिमेट्री शो हो रही है, तो अलग अलग टाइप की सिमेट्री हो रही। तो इसके साथ ही हमने एक और पेज ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, और उसको पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो। एक हेडिंग है, मतलब ये एनसीईआरटी में नहीं है, क्योंकि लार्वा टू, जब कोई ऑर्गेनिज्म में लार्वा बनता है, लार्वा से एडल्ट का फॉर्मेशन होता है, तो हम उस प्रोसेस को या उस फिनोमिनन को हम नाम दे रहे हैं क्या? मेटामॉर्फोसिस। तो हम एक हेडिंग पढ़ रहे हैं इसी के साथ साथ। पहले तो आप पहले मेटामॉर्फोसिस समझिए, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस इस केस में क्या होगा? व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? व्हेन larva, when larva convert into adult, लार्वा जब एडल्ट में कन्वर्ट होता है इसी को हम मेटामॉर्फोसिस बोल रहे हैं। लेकिन एक और हेडिंग हम यहीं पर पढ़ रहे हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, इस वाली हेडिंग को पढ़ो बच्चे, ध्यान से समझना। आप मेटामॉर्फोसिस तो समझ लिए? हाँ सर समझ लिए। मेटामॉर्फोसिस क्या है कि जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए मेटामॉर्फोसिस वर्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन रेट्रोग्रेसिव मीन्स उल्टा, अपोजिट। ठीक है, तो हो क्या रहा है? तो जैसे हम मान लेते हैं, हम यहाँ पे हमने राइट किया है मोर एडवांस, और इस साइड हम राइट कर रहे हैं लेस एडवांस। इकाइनोडर्मेटा में सिमेट्री के बेसिस पे कौन मोर एडवांस है? लार्वा। लार्वा में कौन सी सिमेट्री है? बाइलैटरल।
बाइलेटरल सिमेट्री। और लेस एडवांस कौन? एडल्ट। किस बेसिस पे बात कर रहे हैं? सिमेट्री के बेसिस पे। और इसमें कौन सी सिमेट्री है? इसमें सर रेडियल सिमेट्री है। और रेडियल सिमेट्री को हम मान रहे हैं ये लेस एडवांस सिमेट्री है। तो यहां पर हो क्या रहा है कि लार्वा जो है वो मोर एडवांस से लेस एडवांस की तरफ जा रहा है, मोर एडवांस से लेस एडवांस की तरफ जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। हम किस बेसिस पे बात कर रहे हैं? सिमेट्री के बेसिस। सिमेट्री के बेसिस पे, क्योंकि लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री, ये सिमेट्री मोर एडवांस सिमेट्री मानी जाती है। और मोर एडवांस से लेस एडवांस की तरफ ये ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है, यानी कि जो एडल्ट है उसके पास रेडियल सिमेट्री है। तो इस टाइप के मेटामॉर्फोसिस को हम एक टर्म यूज दे रहे हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्लियर हो जाएगा। और लार्वा और एडल्ट किसका है सर? तो हम बात कर रहे हैं इकाइनो का लार्वा है और इकाइनो का ही एडल्ट है। इकाइनो डर्मेटा, पूरा याद रखना है। क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। जर्म लेयर की बात कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट हेडिंग एनसीईआरटी का है जर्म लेयर। तो अब आते हैं जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एनिमल, हम किंगडम एनिमल पढ़ रहे हैं, तो जितने भी मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स उनके जब उनकी रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना। तो जो एम्ब्रियो बना है, जब इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था, कौन सा डेवलपमेंट? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फिर से लिख देते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा है तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म एनिमल किंगडम में हैं जो दो लेयर से बने। कितने लेयर से बने? दो लेयर से बने। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो थ्री लेयर से बने। समझ आ रहा है ना? समझना पड़ेगा अच्छे। तो जर्म लेयर क्या है? जब ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में उनके पास, कुछ ऑर्गेनिज्म जो एनिमल किंगडम में है, जब उनका फॉर्मेशन हो रहा था तो कुछ के पास दो लेयर थी और कुछ के पास तीन लेयर थी। जो एडवांस हो गए थे वो तीन, उनके पास तीन लेयर। तो जिसके पास एम्ब्रियोनिक स्टेज में दो लेयर थी उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और जिसके पास तीन लेयर थी उसके लिए टर्म यूज करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अब आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम शो हो रहा है जो एनसीईआरटी का है। और आप देखेंगे यहाँ पर जो ये लेयर है क्या, देखो आउटर जो लेयर है एक्टोडर्म। आउटर लेयर क्या है? एक्टोडर्म। एंड सेकेंड लेयर जो है वो एंडोडर्म। तो आप देखेंगे इसमें दो ही लेयर है। आप कहेंगे सर मीजोग्लिया भी तो बीच में। तो एक कनेक्शन है, एक्टो और एंडो के बीच का कनेक्शन है। ये अनडिफरेंशिएटेड, एनसीईआरटी लिख रही है अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड, ये अनडिफरेंशिएटेड पार्ट है। तो जो मीजोग्लिया है वो एक्टो और एंडो को क्या कर रहा है? एक्टो एंड एंडो को जोड़ने का काम कर रहा है, कनेक्शन एक तरीके से। और ये अनडिफरेंशिएटेड क्या है? लेयर है। ये इसमें कुछ सेल होंगी पर कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो मीजोग्लिया नाम दे दिया गया। लेकिन जब ये मीजोग्लिया थोड़ा सा एडवांस हुआ और कुछ ऑर्गेनिज्म में तीन लेयर जब बना, आप देखेंगे पहला तो हो गया आउटर लेयर। एक्टो कैसा लेयर है? ये आउटर लेयर है। एंडो कैसा है? इनर है सर। और मीजो, ये तीसरी लेयर आ गई। ये जो मीजोग्लिया के प्लेस पे आप देखो ये तीसरी लेयर आ गई, मीजोडर्म। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं उनके पास तीन लेयर होती है। ठीक है, तो आते हैं हम नेक्स्ट। समझ आ गया ना? चलिए, हाँ, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात ये हो गई है कि हमें एग्जाम्पल तो लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने दो, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर हमने दो टाइप के ऑर्गेनिज्म को पढ़ा है। एक हो गया हमारा डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। और सेकेंड हम पढ़ रहे होंगे इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है इसमें कितनी होती है? तो आउटर क्या है? एक्टो। इनर क्या है? एंडो। तो इसमें दो लेयर है।
तो इसमें आउटर कौन है? एक्टोडर्म। एंड इनर कौन? इनर एंडोडर्म। इन दोनों को जोड़ने का काम मीजोग्लिया का है। इसमें कितनी लेयर है? 3 लेयर है। 3 लेयर है सर। वेरी गुड। और 3 लेयर कौन कौन सी है? एक हो गई एक्टोडर्म, जो इनर लेयर है वो है हमारी एंडोडर्म, और जो मिडल लेयर है वो हमारी मीजोडर्म। ठीक है। हमें इसमें जो लर्न करना है कि कौन सा फाइलम हमारा डिप्लोब्लास्टिक है, कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसका एग्जांपल आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चे, ध्यान से देखना। इसका एग्जांपल कौन कौन से फाइलम आ रहे हैं, तो इसमें आएगा फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा टू, फाइलम पोरीफेरा टू, टीनोफोरा, टीनोफोरा। फाइलम पोरीफेरा टू टीनोफोरा जो है वो क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। तो कौन कौन से आ रहे हैं? पोरीफेरन्स आ रहे हैं हमारे, सिलेंट्रेटा जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, और टीनोफोरा ये आते हैं। डिप्लोब्लास्टिक के केस में कौन आ रहा? आप इसका एग्जांपल लर्न करेंगे। कौन सा फाइलम आएगा यहाँ पर? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस, प्लेटीहेल्मिन्थस, प्लेटीहेल्मिन्थस टू कॉर्डेटा। तो प्लेटीहेल्मिन्थस ये पहला ऑर्गेनिज्म था जिसके पास 3 एम्ब्रियोनिक लेयर, जम लेयर आ गई थी। हो जाएगा इसका एग्जांपल, एग्जांपल लर्न करना है आपको। आगे बढ़ते हैं आपके स्क्रीन पर। अब नेक्स्ट हेडिंग है एनसीईआरटी की, सिलोम। व्हाट इज सिलोम? एनसीईआरटी लिख रही है प्रेजेंस आर एब्सेंस इफ अ कैविटी, और ये जो अब लिख रहे हैं वो बड़े ध्यान से समझना। प्रेजेंस आर एब्सेंस, किसका प्रेजेंस एब्सेंस? कैविटी का प्रेजेंस या एब्सेंट, और किसके बीच में? बॉडी वॉल, बॉडी वॉल और गट वॉल। गट वॉल, बॉडी वॉल, हाँ हाँ। जैसे एक पेन ले लो, पेन, पेन ले लिया आपने। आप देखेंगे जो हमारी गट वॉल, एलिमेंट्री कैनाल, वो पूरी गट है, तो रिफिल मान लो उसको, रिफिल। ठीक है, ऐसे समझ लो। एक पेन है आपके पास, वही ट्यूब विद इन ट्यूब, याद आ रहा ना पहले लेक्चर? जिसने नहीं देखा जाके पहले देखो। इसके अंदर एक और ट्यूब, एक और ट्यूब बना दिया हमने। एक ये हो गई गट की वॉल, ये हो गई बॉडी वॉल, यहां तक होगी। इसके बीच में कैविटी है, देखो इसके बीच में खाली प्लेस है, इसी को हम सिलोम नाम, क्या नाम दे रहे बच्चे? सिलोम नाम दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, तो प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस बिटवीन बॉडी वॉल और गट वॉल, गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में खाली प्लेस है, ऐसे खाली प्लेस है। जैसे ये बॉडी वॉल मान लो, ये गट वॉल है, इसके बीच में खाली प्लेस, तो इसको हम नाम दे रहे होंगे सिलोम। तो एनसीईआरटी आगे भी एक डिफिनेशन लिख रही है, वो क्या है? द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म, मीजोडर्म। क्योंकि कुछ कैविटी ऐसी हैं जो मीजोडर्म से लाइन नहीं है पर है, कैविटी है। कैसी बात कर रहे हैं सर? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं है। कंफ्यूजन है पर सोल्यूशन भी हम है, बता ध्यान से। हम कह रहे हैं कि बॉडी वॉल गट वॉल के बीच में कैविटी होनी चाहिए। बात तो बिल्कुल सही बात है सर, ये तो बात समझ में आ गई। नहीं, बॉडी वॉल गट वॉल के बीच में कैविटी होनी चाहिए, लेकिन वो जो कैविटी होगी वो किस से डेराइव्ड होगी? मीजोडर्म से डेराइव्ड होगी, मीजोडर्म से डेराइव्ड होगी। एक बात तो यहां क्लियर है बच्चे। कौन सी बात सर, कौन सी बात? एक बात यहां क्लियर है, और वो ये कि जो ऐसे एनिमल जिनके पास मीजोडर्म लेयर ही नहीं है, उनके पास अगर कैविटी भी होगी तो उसको सिलोम नहीं बोलेंगे। लिख लो कहीं, लिख लो, क्या हमने बोला, क्या बोला? वो 100% की बात है, ध्यान से समझना एकदम। आर एक्साइटेड? रेडी है आप? चलो सुनो ध्यान से। कैविटी हम उसे ही बोलेंगे जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में है, और वो भी मीजोडर्मल डेराइव्ड हो। मतलब जो कैविटी, जो खाली प्लेस है, ये खाली प्लेस जो होगी वो मीजोडर्मल डेराइव्ड होनी चाहिए। इसका मतलब, ध्यान से सुनना, इसका मतलब ऐसे एनिमल तो बाहर हो गए जिनके पास मीजोडर्म की लेयर ही नहीं है। तो कौन से एनिमल है? अभी से पहले हम पढ़े हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का जो एग्जांपल पोरीफेरा टू टिनोफोरा आपने पढ़ा, ये तो इनके पास सीलोम तो नहीं। अगर कैविटी होगी भी और है तो वो सिलोम नहीं है। अगर कैविटी इनके पास है तो वो सिलोम नहीं है, याद रखना इसको।
क्योंकि सिलोम उसी को बोलेंगे जो मीजोडर्मल डेराइव्ड हो। अब आते हैं जो सिलोम फिर से हमने राइट किया, क्यों? क्योंकि हमने सिलोम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑर्गेनिज्म में। कुछ ऐसे हैं जो हम कह रहे हैं सर ए सिलोमेट, ए सिलोमेट है, और कुछ होंगे जो कैसे होंगे, सिलोमेट, तो जिनके पास मीजोडर्मल डेराइव्ड कैविटी होगी वो सिलोमेट है। सिलोमेट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक हमारा आएगा स्यूडो सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट। एक हमारा आएगा यू सिलोमेट, यू सिलोमेट। तो सिलोम में, ए सिलोमेट में आपको कौन से एग्जाम्पल करने, कौन से याद रखने हैं, तो ए सिलोमेट में जितने भी कौन से आ जाएंगे, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बताया, क्या बताया, कि सर जिनके पास मीजोडर्म नहीं है तो उनके पास सिलोम नहीं, लेकिन एक ऐसा भी एनिमल है, एक ऐसा भी फाइलम है जिसके पास मीजोडर्म की लेयर तो है, पर वो उसके पास बॉडी कैविटी नहीं बनी है, सिलोम नहीं है। वो बात तो सही है, ऐसा नहीं कि वो गलत हो गया, नहीं 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 नहीं, वो सही है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के पास सिलोम नहीं होता, बॉडी कैविटी होती पर सिलोम नहीं होता उसके पास, क्योंकि सिलोम होने के लिए हम सिलोम उसी को बोलेंगे, उसी बॉडी कैविटी को बोलेंगे जो मीजोडर्मल डेराइव्ड है। लेकिन एक ऐसा भी एनिमल है जो मीजोडर्मल डेराइव्ड है पर उसके पास सिलोम नहीं। तो आगे पढ़ते हैं। अभी ये सिलोम 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 बातें क्या हो रही है सर, आपको पता है ना, आपको पता है कि ए सिलोमेट हम उसको बोल रहे होंगे जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं, तो हम यहां लिखेंगे बॉडी कैविटी absent, बॉडी कैविटी absent। आप देखिए एक डायग्राम दिया है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, एक्टो और एंडो के बीच में हो सकता है यहां पर थोड़ा सा डायग्राम में कुछ मिसिंग लग रहा है हमको, हमने एक और लेयर बना लिया है, ऐसे ऐसे कर लो, मान लो इसमें आपने, इसको आपने एंडोडर्म मान लिया, ये कौन सी लेयर है, एंडोडर्म, और ये बीच वाली लेयर कौन सी है, मीजो मान लिया, मीजो। अब देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, मीजोडर्म, या हम इसको मीजोग्लिया भी बोल सकते हैं, मीजोग्लिया, यानी इस मीजोडर्म वाले, इस मिडल वाले लेयर के पास, ये जो मिडल लेयर है जिसको हम, या तो यहां मीजोडर्म होगा या यहां पर मीजोग्लिया हो, दोनों हो सकता है। ए सिलोमेट के अंदर वो दोनों ऑर्गेनिज्म आएंगे जो डिप्लोप्लास्टिक भी होंगे, ए सिलोमेट, ए सिलोमेट्स में दोनों ऑर्गेनिज्म आएंगे जो डिप्लोब्लास्टिक भी हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक में तो मीजोडर्म नहीं होता ना बच्चे, वहां मीजोग्लिया होता है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म होता है। तो ऐसे भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं जो एसिलोमेट हैं लेकिन उनके पास मीजोडर्म है, दैट मीन्स उनके पास क्या नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं। तो डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन आ जाएगा, पोरीफेरा, टू, कौन, टीनोफोरा, और ट्रिप्लो में एक एग्जांपल स्टार लगा लो ये सिलोमेट में, कौन आएगा, प्लेटी हेलमिंथस, प्लेटी हेलमिंथस, प्लेटी हेलमिंथस। तो यहां पर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म आ गए, डिप्लो भी आ गया, ट्रिप्लो आ गया, और स्टार लगाना प्लेटी में, प्लेटी के पास मीजोडर्म की लेयर तो है पर उसके पास सिलोम नहीं है। और ये भी बात याद रखना है कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के पास बॉडी कैविटी होगी पर उसको हम सिलोम नहीं बोलेंगे, बिकॉज ऑफ सिलोम बोलने के लिए हमारे पास वो कैविटी किसकी बनी होनी चाहिए, मीजोडर्म लेयर की बनी होनी चाहिए। तो ऐसा दोनों ऑर्गेनिज्म के पास नहीं। अभी हमने सिलोम को, जो यू सिलोमेट्स थे उसको हमने, सिलोमेट ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, स्यूडो सिलोमेट्स एंड यू सिलोमेट्स, ठीक है। तो स्यूडो सिलोमेट्स एंड यू सिलोमेट में हमने डिवाइड किया। यहां पर देखो एक डायग्राम है जो एनसीईआरटी में भी, यहां पर बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी
form in small pouches. स्मॉल पाउचेस यानी बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है, लेकिन मीजोडर्म की छोटी 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 पाउचेस बन गई है। तो एनसीईआरटी लिखे स्क्रैटेड, क्या लिखा है, स्कैटर्ड लिखा होगा, स्कैटर्ड स्मॉल स्मॉल पाउचेस। जो ये देख रहे हो, ये तीसरी, ये बॉडी कैविटी, ये भी बॉडी कैविटी, ये भी बॉडी कैविटी, ये भी बॉडी कैविटी, ये भी बॉडी कैविटी। तो ये पॉइंट अगर हम केस 1 2 3 4, ये बॉडी कैविटी। और ये जो बॉडी कैविटी मीजोडर्मल डेराइव्ड है, मीजोडर्मल लाइन है, यानी कि इसके बीच में कैविटी तो है पर ये कंप्लीटली बन नहीं पाया ना, इसलिए तो सीडो, सीडो मीन्स होता क्या है, फॉल्स, फॉल्स सीलो, यानी बॉडी कैविटी फॉर्म्ड है इन स्मॉल पाउचेस। और बनी किसकी है, मीजोडर्म की बनी। तो छोटे छोटे पाउचेस में बनी हुई है ये जो बॉडी कैविटी, मतलब ट्रू सिलोम, ट्रू कैविटी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब स्यूडोसिलोमेट सर हमें समझ में आया। और स्टार लगाओ, इसका एग्जांपल आपको लर्न करना है, और वो क्या है, स्यूडोसिलोमेट में एक ही फाइलम का ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही फाइलम के सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं हमारे, वो कौन है, एस्केलमिंथस, एस्केलमिंथस, ये लर्न करना। एस्केलमिंथस के पास बॉडी कैविटी तो होती है जो मीजोडर्मल डेराइव्ड है, मीजोडर्मल डेराइव्ड बॉडी कैविटी तो होती है, पर वो स्मॉल स्मॉल पाउचेस में स्कैटर्ड होती है, फैली होती है। अगर यही कैविटी ज्वाइंट होकर एक सिंगल कैविटी बना ले तो वो हमारा ट्रू सिलोमेट बन जाएगा, जो हमारा नेक्स्ट है यू सिलोमेट्स। यू सिलोमेट में आप देखो, ये जो आउटर लेयर है सर एक्टोडर्म है, वेरी गुड। ये जो ब्लैक कलर का इनर लेयर देख रहे हैं, इसको हम एंडोडर्म बोल रहे हैं, एंडोडर्म। और बीच में आप जो रेड कलर का दो लेयर देख रहे हो आप, एक यहां पर है और दूसरा लेयर यहां पर, ये दोनों लेयर है मीजोडर्म, मीजोडर्म। और इसके बीच में एक खाली प्लेस देखो, ये खाली प्लेस, इसको हम सिलोम आर कैविटी नाम दें, सिलोम आर कैविटी। यू सिलोमेट में क्या है, बॉडी कैविटी फॉर्म्ड हो गई है और वो मीजोडर्मल डेराइव्ड है, आउटर एक्टो है, इनर एंडो है, लेकिन जो मीजोडर्म है आप देखेंगे एंडोडर्म से भी अटैच है, एक्टोडर्म से भी अटैच है। यानी ये जो स्मॉल स्मॉल पाउचेस बने थे ये अटैच हो गए हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में और एक ट्रू कैविटी का फॉर्मेशन हो गया है। यानी कैविटी, गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में कैविटी बन गई, और जो किससे लाइंड है, मीजोडर्म से लाइंड है। तो आप देखो यहाँ पर ये भी मीजोडर्म की लेयर है। तो यू सिलोमेट, हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को यू सिलोमेट, इसमें आपको जो एग्जांपल लर्न करना है, आपको लर्न करना है फाइलम, और इसमें कौन सा फाइलम आ रहा है, फाइलम हमारा आएगा एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा टू कॉर्डेटा, फाइलम एनेलिडा टू कॉर्डेटा, जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे सब यूसिलोमेट है, सब यूसिलोमेट। तो फाइलम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये 6 ऐसे फाइलम हैं जो यूसिलोमेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेगमेंटेशन एनसीईआरटी का एक और नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करेंगे, सेगमेंटेशन। एनसीईआरटी लिख रही है कि इन सम ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स बॉडी, सम ऑर्गेनिज्म बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली, एक्सटर्नली एंड इंटरनली divide into, divide into segment। सेगमेंट को आप टेग्मा भी बोल सकते हैं, सेगमेंट कंफ्यूजन ना रहे, टेग्मा बोल सकते हैं इसमें। तो सम ऑर्गेनिज्म बॉडी जो होती है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो एक्सटर्नली बाहर से देखने में भी डिवाइड दिखती है और अंदर से भी देखने में डिवाइड दिखती है। एक्सटर्नली एंड इंटरनली वो क्या हो, डिवाइड हो, उसके लिए हम सेगमेंट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और वो आगे पढ़ो, उसमें लिखा होगा कि इन सीरियल रिपीटिशन, यानी ये कंटिन्यू हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पर दिख रहा हो अर्थवाम का, आप देखो यहाँ पर
ये देखो बाहर से दिख रहा है ना, छोटे 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 पार्ट में रिंग लाइक बन रहा है ना, ये देखो 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड। तो एनसीईआरटी लिख रहे सीरियल रिपीटिशन इन सम ऑर्गन, कुछ ऐसे भी होंगे जो कुछ ही ऑर्गन तक उनमें ये डिवीजन दिखेगा आपको, लेकिन सीरियल रिपीटिशन हो रहा है उसका एग्जांपल दे रहे हैं एनसीईआरटी। ये हम बता रहे हैं अर्थवॉर्म, उसने अपना एग्जांपल दे दिया अर्थवॉर्म। तो व्हाट इज सेगमेंटेशन इन सम ऑर्गेनिज्म बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू सेगमेंट विथ सीरियल रिपीटिशन, एग्जांपल अर्थवर्म है, और इसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं, एंड दैट टाइप ऑफ सेगमेंट इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंट। मेटामेरिक, अगर सीरियल रिपीटिशन से जो सेगमेंट का डिवीजन होता है उसको मेटामेरिक सेगमेंट बोलते हैं, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, ये लाइन एनसीईआरटी की है जो आपको स्टेटमेंट में आ सकती है, एग्जाम में आपके कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्या है, फिर से फोकस करो। कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली क्या होती है, डिवाइड होती है, बाहर से भी डिवाइड होती है, अंदर से भी देखो, देखो डिवाइड है, अंदर से भी डिवाइड है, छोटे छोटे पार्ट है, देखो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है। तो आउटर बाहर से भी दिखेगा आपको डिवाइड है, अंदर से भी डिवाइड होता है, एक्सटर्नल इंटरनल डिवाइड है सेगमेंट में। विथ सीरियल रिपीटिशन अगर ये वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम उस सेगमेंट, उस टाइप के सेगमेंटेशन को हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंट। क्या बोलेंगे, मेटामेरिक सेगमेंट। और ऐसा किस में हो रहा है, अर्थवॉर्म में हो रहा है, और इस फिनोमिनन को बोल रहे हैं हम मेटामेरिज्म, यानी ये जो रिपीटिशन हुआ है इस फिनोमिनन को बोल रहे हैं मेटामेरिज्म। हो जाएगा यहां तक, आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं। सेगमेंटेशन क्या, इसका थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं हमारे जो सेगमेंटेड होंगे, तो हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म आएंगे, जो कुछ होंगे जो अनसेगमेंटेड होंगे, अनसेगमेंटेड, और कुछ ऐसे होंगे जो सेगमेंटेड, सेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड में कौन आ रहा है सर, जिसकी बॉडी एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइड नहीं है। तो इसके एग्जांपल आपको लर्न करने हैं, कौन कौन सा लर्न करेंगे आप, इसमें आप लर्न कर लो फाइलम, फाइलम पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एस्केलमिंथस, और कौन सा आएगा, एनलीड तो होगा नहीं क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक सेगमेंट है। आर्थ्रोपोडा में मोलस्का, एंड मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डिका। ठीक है, ये इतने एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं, इतने एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं, ये फाइलम अनसेगमेंटेड। सेगमेंटेड में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म आएंगे हमारे, एक आएगा स्यूडो सेगमेंटेशन, स्यूडो सेगमेंट, और एक होगा यू सेगमेंट या ट्रू सेगमेंट, ट्रू सेगमेंट। स्यूडो में एक एग्जांपल है प्लेटी हेलमिंथस, प्लेटी हेलमिंथस, प्लेटी हेलमिंथस स्टार लगाना। एक्सटर्नली आपको लगेगा कि ये डिवाइड है, एक्सटर्नली इसमें सेगमेंट है, लेकिन इंटरनली वो डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम स्यूडो सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो स्यूडो सेगमेंटेशन प्लेटी हेलमिंथस में मिलेगा, एक्सटर्नली लगेगा कि वो डिवाइड है पर इंटरनली डिवाइड नहीं होता है। ट्रू सेगमेंट में कौन कौन आ जाएगा, आपका आ गया एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एंड लास्ट आपका आ गया कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। आपको ये लगा, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पर नोटो कार्ड, नोटो कार्ड का एक डायग्राम है एनसीईआरटी में, आगे मिलेगा जब कोऑर्डिनेट हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो नोटो कार्ड में आप देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको ये लर्न करना है, नोटो कार्ड, नोटो कार्ड ओनली फाउंड इन कॉर्डेट्स, वो केवल किस में मिलेगा, कॉर्डेट्स में मिलेगा। एंड सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
notochord derived by mesoderm layer, mesoderm, ये स्टार लगाना। एनसीईआरटी लिख भी रही है कि नोटोकॉर्ड मेसोडर्मली डेराइव्ड होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 लेयर होते हैं, एक्टो, एंडो एंड मेसो। तो मेसोडर्मल डेराइव्ड जो होता है नोटोकॉर्ड होता है, जो बाद में हम लोगों के बॉडी में नोटोकॉर्ड अगर बात करें तो हाँ एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, जो बाद में वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाता है। तो आप एक एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, ये सबसे ऊपर नर्व कॉर्ड है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसके बीच में है नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल डेराइव्ड है, नर्व कॉर्ड जो होता है हमारा एक्टोडर्मल होता है, ये एक्टोडर्मल डेराइव्ड होता है, ये मेसोडर्मल डेराइव्ड, मेसोडर्मल डेराइव्ड, ठीक है, ये एक्टोडर्मल। और फिर गिल स्लिट मिलती है स्फेरिंक्स रीजन में, पर हम लोगों में क्या होती है, वो नॉन फंक्शनल होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी नॉन फंक्शनल होती है। हाँ फिशेस में आप देखने को मिलेगा। पोस्ट एनल एरिया, तो हम कॉर्डेट जब पढ़ेंगे तो कॉर्डेट के फीचर है हमारे। तो बस नोटोकॉर्ड में आपको ये याद रखना है कि नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में ही मिलेगा, तो जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता, एनसीईआरटी लिख रही है कि उनको हम नॉन कॉर्डेट बोलेंगे। जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है उसको हम नॉन कॉर्डेट बोलेंगे। एग्जाम्पल फाइलम पोरीफेरा टू फाइलम हेमीकॉर्डेटा, को हम नॉन कॉर्डेट्स में रखते हैं और कॉर्डेट्स को अलग रखते हैं। ठीक है, तो कॉर्डेट्स के पास क्या होगा, कभी न कभी उसके लाइफ में नोटोकॉर्ड रहेगा ही रहेगा, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहा हो, चाहे उसकी पूरी लाइफ में भी हो सकता है ये। तो फिर से सुनो, चाहे वो इस एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो, चाहे उसके पूरी लाइफ में परसिस्ट रहे, लेकिन नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स की लाइफ में कभी ना कभी रहेगा ही। वो इसका पहला प्राइमरी फीचर है, वो अगर है तभी वो कॉर्डेट्स के अंदर प्लेस किया गया है। अब आते हैं आपके स्क्रीन पर एक नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। ये आपके एनसीईआरटी का एक चार्ट पेपर है और इसमें फिल करना है ए बी सी डी ई। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ए सिलोमेट में कौन ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, और रेडियल में, रेडियल के अंदर रेडियल सिमेट्री किसके पास है, और वो एसिलोमेट्स हैं। ठीक है, तो रेडियल में आप इसका यहां पर एक एग्जांपल देंगे, एक एग्जांपल यहां देंगे, एक यहां पर लिखेंगे आप। विदाउट बॉडी कैविटी, विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट, बताओ, स्टार लगा के पढ़ाए अभी अभी हम, इसको लिखो। उसके बाद किसके पास स्यूडोसिलोमेट्स होता है, किसके पास सिलोमेट्स होता है, ट्रू सिलोम होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में ये फिल करेंगे, ए बी सी डी ई, इन सबका नाम आप फिल करके हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। देखो अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हो ना, तो हम श्योर हैं कि आप इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। मेरा काम है पढ़ाना और हमेशा पढ़ाते रहेंगे। आप अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तब भी पढ़ाएंगे, एटलीस्ट कम से कम कुछ बच्चे पढ़ रहे हो, उनका अगर फायदा हो रहा है तो हम बिल्कुल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे और फिर हम जो अपकमिंग हमारी क्लासेस होंगी, हम उसमें फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ऐसे करके कोऑर्डिनेट तक देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी। आई थिंक ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग बनी होगी, लेकिन हम श्योर हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो आगे आपकी समझ को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देगा। तो आप अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं, पूरा वापस से आप अच्छे से रिवाइज करिए उसको, और हम श्योर हैं कि आपका एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट डिस्कस किया गया, और हम ये भी श्योर है कि कोई डाउट नहीं छोड़ा गया। तो चलिए आज की क्लास हमें यहीं पर समाप्त करनी, एंड करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर वीडियो अच्छे से देखा आपने तो एनसीईआरटी की बुक की रीडिंग करो, एमसीक्यू की बुक की प्रैक्टिस करो, इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को, एंड पीवाईक्यू सॉल्व करो इससे रिलेटेड, तो हम श्योर है हो जाएंगे सब। और लास्ट के 5 to 10 ईयर का ही सॉल्व करना, उससे पहले का नहीं, क्योंकि उससे पहले अब आता नहीं है ना। तो बाउंड्री डिसाइड करें, बार बार करें कि उस बाउंड्री के अंदर रहो, फायदा आपको। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।